गुड आफ्टरनून बच्चों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज एमपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का मेन एग्ज़ाम था और जो कि हो चुका है अब। और दोस्तों थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये पेपर बहुत अच्छा आया था। चलो इसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए पे अपन को पैसेज करना था। पैसेज पे आपको पढ़ना था मॉडर्न एटिकेट इज़ एन आर्ट। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा प्लीजिंग पर्सनालिटी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्लीजिंग पर्सनालिटी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डज द वर्ड एक्सेंट मीन। एक्सेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये लिखने का तरीका होता है। क्या होता है? सॉरी बोलने का तरीका होता है, लिखने का तरीका नहीं होता है दोस्तों, बोलने का तरीका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वे ऑफ स्पीकिंग। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा वे ऑफ स्पीकिंग। और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्लीजिंग पर्सनालिटी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डज मॉडर्न एटिकेट इंक्लूड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए क्लियर आइडिया ऑफ डे टू डे टॉपिक एंड हैपनिंग। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज़ मॉडर्न एटिकेट। तो इसका हो जाएगा दोस्तों एन आर्ट। ये तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है दोस्तों गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ मॉडर्न। तो आपको दोस्तों मॉडर्न का जो है क्या बताना है, आपको मॉडर्न का अपोजिट बताना है। तो मॉडर्न माने नया हो जाएगा, तो एंशिएंट माने क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राचीन हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एंशिएंट। अब अपन को सेकंड नंबर के एंशिएंट पैसेज करना था। तो ये अशोका वाला देखो आया है दोस्तों। एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्क हु प्लांटेड सेडी ट्रीज ऑन रोड एंड इन पब्लिक प्लेसेस। तो दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु वाज अशोक। अशोक कौन था दोस्तों? तो एन इंडियन मोनार्क। ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, एन इंडियन मोनार्क। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ, वेयर डिड एम्परर अशोका प्लांट द सेडी ट्री। कहाँ पर लगवाए थे छायादार वृक्ष? तो दोस्तों ऑन द रोड एंड पब्लिक प्लेसेस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मुगल प्लांटेड द मैग्निफिसेंट एवेन्यू ऑफ चिनार एज। तो ये कहाँ स्थापित किए थे दोस्तों? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कश्मीर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ, गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड हैंडी। हैंडी का मतलब होता है दोस्तों ईजी टू डू, सरल तरीके से करना, सरल तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईजी टू डू। ये दोस्तों काफ़ी बच्चों से नहीं बना है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट इसका आंसर हो जाएगा ईजी टू डू। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, राइट द नाउन ऑफ द वर्ड कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का आपको दोस्तों नाउन करना था, तो इसका दोस्तों हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंस्ट्रक्शन। सेक्शन बी पे आया है, यू आर शुभ एंड शुभी। लड़के होंगे तो शुभ लिखेंगे, लड़कियाँ होंगी तो शुभी लिखेंगे। स्टडिंग इन गवर्नमेंट HSS स्कूल पन्ना MP। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फुल फी कंसेशन। दोस्तों फुल फी कंसेशन का आया, तो ये तो ईजी था, आप लोगों से बन ही गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड गिवन बिलो। तो इस पे अपन को अनसीन पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। ऑन द बेसिस योर रीडिंग द अबव पैसेज मेक नोट इट। अपन को दोस्तों इसके नोट बनाना है और टाइटल देना है। तो दोस्तों इसका टाइटल हो जाएगा आपका, देखिए, द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए दोस्तों हार्ट के बारे में बता रहा है, तो इसका टाइटल हो जाएगा द ह्यूमन हार्ट, या आप हार्ट भी लिख सकते हैं, द हार्ट भी लिख सकते हैं, तो भी सही है। तो इसका टाइटल हो जाएगा द ह्यूमन हार्ट। और नोट बना देना है दोस्तों फर्स्ट नंबर पे, इस तरह से नोट बना देना है। इसके बाद पिक्चर गाइड जो है दोस्तों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल की थी। किसकी थी? डिफ़िकल्ट लेवल की थी। इस पे करना क्या था दोस्तों कि ये एंशियंट विलेज के बारे में बता रहा है। देखिए ये महिला जो है वो प्राचीन समय में इस तरह से बना रही है दीवार पर, और ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है बगल से, तो वो अपना कुछ कर रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल की थी, बट कुछ लोगों से बन गया होगा, कुछ लोगों से नहीं बना होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे राइट एन ऐसे अबाउट 150 वर्ड्स। 150 शब्दों पे आपको एक टॉपिक पर कोई निबंध लिखना था। तो दोस्तों देखिए यूटिलिटी ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, मतलब वंडर ऑफ साइंस का निबंध आ चुका है।
ठीक है। और अब सेक्शन सी पे आते हैं दोस्तों, डू आई डायरेक्ट, ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन बिल्कुल ईजी था दोस्तों। ही इज टेकिंग टी, चेंज इनटू वॉइस, इसको वॉइस करना था। तो दोस्तों ये प्रेजेंट किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा टी इज बीइंग, क्योंकि दोस्तों आईएनजी लगा हुआ है ऊपर, तो टी इज बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा टेकन बाई, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों हिम, तो टी इज बीइंग टेकन बाई हिम। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है रिया राइट्स ए लेटर, इसको चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना था दोस्तों। तो रिया एक वचन का करता है, एक वचन कर्ता के साथ क्या लग जाएगा दोस्तों, डज नॉट लग जाएगा। तो रिया डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा राइट हो जाएगा, ऐसा हट जाएगा दोस्तों, रिया डज नॉट राइट ए लेटर। अब इस पे आपको सो दैट का प्रयोग करना था। थर्ड नंबर पे वी ईट फूड वी में लिव, तो सो दैट माने होता है ताकि, तो वी ईट फूड हम खाना खाते हैं ताकि क्या रह सकें, वी में लिव ताकि हम जीवित रह सकें, है ना। तो वी ईट फूड सो दैट वी में लिव, दोस्तों इस तरह से बनेगा इसका। फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ सीमा गेव मी ए पेन, इसको चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना था दोस्तों। फोर्थ नंबर का जो लिखा हुआ है सीमा गेव मी ए पेन, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर एक वचन का करता है तो क्रिया में ऐसा लग जाएगा, तो सीमा एक वचन का करता है तो यहाँ पे गिव हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ऐसा लगेगा क्योंकि एक वचन का करता है। तो सीमा गिव्स मी ए पेन, ओके दोस्तों। इसके बाद आपका लिखा हुआ है सो दैट, आपको मतलब इसमें टू का प्रयोग करना है सो दैट के स्थान पर। तो भानु इज, यहाँ पे बड़ा टू आ जाएगा टी डबल ओ, फिर आ जाएगा पुअर दोस्तों, फिर आ जाएगा छोटा टू, और फिर दोस्तों टू में क्या होता है, ही कैन नॉट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो भानु इज टू पुअर टू बाई ए पेन, ही कैन नॉट दोस्तों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद आपको मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब इनको रीअरेंज करना था, तो दोस्तों बिल्कुल इजी आया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे के साथ लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब आर, दे आर, मैन वर्ब लग जाएगी प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। इसके बाद आपको दोस्तों करेक्ट द सेंटेंस, 7th नंबर पे द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई। अब द मून दोस्तों यहाँ पे अपन का फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन को वर्ब में क्या लगाएंगे दोस्तों, ऐसे ही एस लगाएंगे, तो द मून साइंस हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, SHINES, साइंस ब्राइटली इन द स्काई। दोस्तों बहुत ही इजी आया था। इसके बाद देखते हैं 8 नंबर पे आई सा खाली स्थान वन आइड मैन। तो इसमें दोस्तों देखिए ये तो लिखा हुआ है स्वर, लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे आप तो इसका उच्चारण व्यंजन में चालू होगा, तो व्यंजन के आगे तो हम ए का प्रयोग करते हैं। तो आई सा ए वन आइड मैन, आपको दोस्तों एन नहीं बनना है, कई बच्चों ने एन किया होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर है ए, ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वॉक केयरफुली लेस्ट यू खाली स्थान फॉल, तो इस पर शुड आएगा दोस्तों, क्या होगा, हमको सावधानीपूर्वक चलना चाहिए या अन्यथा हमें, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, शुड। इसके बाद रेखा प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015। अब इसमें देखो सिंस आया दोस्तों, समय आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हैज़ बीन लग जाएगा, क्योंकि रेखा एक वचन का करता है, तो इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, हैज़ बीन। ही इज़ हार्ड हियरिंग, हियरिंग आया तो दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका आंसर ऑफ आ जाएगा। 5th नंबर का है राज हैज खाली स्थान फ्रेंड्स। अब मच मैनी का प्रयोग आया है दोस्तों, तो फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, मैनी का प्रयोग करते हैं, तो राज हैज़ मैनी फ्रेंड्स हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है जो आई खाली स्थान माई ड्यूटी यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो भैया पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। कई बच्चे आई के साथ डू लगा के आए होंगे, लेकिन यहाँ पे डू नहीं है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिड हो जाएगा। इसके बाद अपन को है 7th नंबर पे वी वांट खाली स्थान ए न्यू कार, तो इसका आंसर हो जाएगा टू बाई। सेक्शन डी पे बिल्कुल इजी आया है। सेक्शन डी पे देख सकते हैं आप, द लेंचो वाला आ गया है, ए लेटर टू गॉड, फर्स्ट लेसन का आ गया आपका, तो फर्स्ट लेसन का आ गया द हाउस द ओनली द इंटायर वैली सेट ऑफ द क्रस्ट ऑफ हिलो हिल।
तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, नीची पहाड़ी की ऊंची चोटी पर। इसका आंसर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, विच क्रॉप डिड ही सो हिज फील्ड, उसकी खेत में कौन सी फसल बोई हुई थी। तो भैया कॉर्न, मक्के के खेत थे उसके पास, तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर कॉर्न। थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम विच लेसन हैज बीन एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, ये जो पंक्तियां हैं ये एक्सट्रैक्ट है, ये कौन से लेसन से लिया गया है दोस्तों। तो ए लेटर टू गॉड, फर्स्ट वाला आ गया ना। इसके बाद अपन को सेकंड नंबर का देखना है, बी नंबर का, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज ऑफ टॉनी बीस्ट, इफ रोर्स यू आर डाइन यू विल नो इट इज एन एशियन लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये कह रहा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का है, ये क्या है दोस्तों एक्सट्रैक्ट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, आप लोगों ने पोयम पढ़ी होगी। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, देखिए द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द एबव पोयम, ये जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं इसके पोएट कौन हैं। तो इसके पोएट हो जाएंगे दोस्तों कैरोलिन वेल्स, क्या हो जाएंगे इसके दोस्तों कैरोलिन वेल्स। इसके बाद लिखा हुआ व्हाट कलर इज एशियन लायंस स्किन, एशियन लायन जो होते हैं उनके कलर कैसा होता है। तो इसका टॉनी है, TAWNY, ये है इसका आंसर दोस्तों। इसके बाद लिखा हुआ व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ लार्ज, लार्ज माने विशाल होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों स्मॉल हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट तो बिल्कुल ईजी आई थी दोस्तों। इसके बाद अपन को देखना है, देखिए ये चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट, ये बुक के आ गए हैं आपके। लेंचो रोट ए लेटर टू, लेंचो ने एक पत्र लिखा था किसके लिए दोस्तों, भगवान के लिए, तो गॉड हो जाएगा इसका आंसर। फिर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक डायरी, जो एन फ्रैंक थी उनकी डायरी का क्या नाम था दोस्तों, किट्टी था, क्या था किट्टी। फर्स्ट सेकंड नंबर का KITTY किट्टी। अब इसके बाद वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, जो राजवीर और प्रांजल थे वो स्टडी कहाँ करते थे, तो दिल्ली पे था। क्या है इसका दोस्तों आंसर, दिल्ली पे। कई लोगों ने कुर्ग लगाया होगा लेकिन कुर्ग नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है दिल्ली। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है बेटा, तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, क्योंकि कुर्ग जो है वो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर आए, क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी हैं। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, इसके बाद वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके 2-2 नंबर के थे, ये बिल्कुल इजी था। वाई इज कुर्ग फेमस, कुर्ग क्यों प्रसिद्ध है। अब इसमें व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड, इस वर्ड का मतलब लिखना है द बुद्ध एंड द बोधि ट्री। व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम, बल्ली का पास टाइम क्या था, फेवरेट मतलब उसका बहुत अच्छा समय क्या था। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नेस्टोलॉजिक अबाउट, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बेटा ये सब इजी हैं। इसके बाद ये देख सकते हैं आप पोयम के आए हुए हैं, व्हाट इज़ द हेमलॉक ट्री वाला, डस्ट ऑफ स्नो वाला आया था, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंट इन द पोयम। जो हेमलॉक ट्री है वो क्या है, व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, धतूरे का पेड़ क्या है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इन द पोयम, ये क्या दर्शाता है पोयम में, डस्ट ऑफ स्नो वाले में। तो डस्ट ऑफ स्नो का ये क्वेश्चन आया था। व्हाट कुड एमांडा डू इफ शी वाज ए मरमेड, यदि एमांडा जलपरी होती तो वो क्या करती, एमांडा वाले से आ गया था। अब इसके बाद लिखा हुआ है व्हाई डिड बेलिंडा टिकल्ड, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हो व्हाई डिड बेलिंडा टिकल्ड कस्टर्ड अनमर्सीफुल, ये बेलिंडा वाला ड्रैगन वाला दोस्तों आया था क्वेश्चन। इसके बाद देख सकते हैं आप फुटप्रिंट का आया हुआ है, हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग टिकी, उन्होंने जो मिस्टर हैरियट थे जो डॉक्टर थे उन्होंने कुत्ते का इलाज कैसे किया था, द डॉग का। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डज हॉरेस डेनवी लाइक टू कलेक्ट, हॉरेस डेनवी को व्हाट डज मतलब क्या पसंद था उसको कलेक्ट करना, तो आप लोगों को पता होगा रेयर एक्सपेंसिव बुक्स है ना। तो इसके बाद डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्या अनिल को महसूस हो गया था कि क्या वो लुट चुका है, तो ये भी आंसर बिल्कुल ईजी था दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक करना था। तो व्हाट आर क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा हो हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग ऑफ द कोर्स ऑफ हर लाइफ, मतलब भोली के टीचर ने उसको बदलने में किस प्रकार से अपनी भूमिका जो है वो निभाई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सरल ये भी क्वेश्चन आया था 15 पे, व्हाट इज़ एन इंडियन लेजेंड अबाउट टी, जो भारतीय चाय के बारे में है दोस्तों उसके बारे में अपन को किंवदंती मतलब
उसके बारे में अपन को कहानी लिखना है कि व्हाट इज एन इंडियन लेजेंड अबाउट टी। टी के बारे में क्या कहानी है, भारतीय कहानी है ना। तो इसके बारे में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाई डज मैक्सवेल से एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। मतलब वो जो एयर होस्टेस थी, विमान परिचालिका थी, वो बहुत ही दयालु टाइप की थी, है ना। ऐसा मैक्सवेल ने क्यों कहा था, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि उसको जो ऑटर था उसका मिजबेल को वो ले जाने दिया था, है ना। बॉक्स था तो वो पैरों के बीच में रख लिया था उसने, इस तरह से लिखना था उसको आंसर। सबसे लास्ट पे दोस्तों लिखा हुआ है, आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड्स एनीवन। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बाल पोएम। देखिए दोस्तों, द बाल पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो बहुत ही ईजी था। इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून इज पोएम द ट्री। तो जो द ट्री वाला पोएम था उस पे चंद्रमा के बारे में, मतलब चंद्रमा के बारे में कवि ने कैसे वर्णन किया था, क्या वर्णन किया था, व्हाट कॉज दिस चेंज, है ना, ये किस प्रकार से चेंज हो गया था। तो इसमें दोस्तों द ट्री वाला जो जिसने लेसन पढ़ा होगा तो उसमें बिल्कुल ईजी था, ये मून के बारे में लिखना था। तो दोस्तों आप बता सकते हैं, जहाँ पर भी आप लोगों से अगर ना बना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। कमेंट में आप दोस्तों ज़रूर बताइए कैसा पेपर बना आप लोगों से। अगला क्वेश्चन संस्कृत का है, तो दोस्तों उसका भी हम सॉल्यूशन डालेंगे। तो जिस पेपर के भी आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आने वाले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड स्टडी। थैंक यू।